हरे कृष्णा। अरे हाँ, बैटरी खत्म हो गया था, इधर चार्ज प्लग लगाना मैं भूल गया, इसलिए जब तक नहीं आया तब तक आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे। हरे कृष्ण कीर्तन भी नहीं कर रहे थे नंद किशोरी माता जी। प्रभु जी कीर्तन तो नहीं कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु जी कहाँ से। सभी मतलब हाँ करके देख रहे हैं, छोटा बच्चा की तरह। कब माँ दूध पिलाएंगे, कब बाबा आएंगे जिलापी खिलाएंगे, बच्चे की तरह। कब गुरु जी आए, कब गुरु जी आएंगे तो क्लास पढ़ाएंगे। जी, घर में लाइट जलाइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, सिर्फ तिलक दिख रहा है, तिलक। नहीं तो आपका पूरा आप, हाँ, यस यस, अभी ठीक है। अभी एकदम जसोदा मैया की तरह दिख रहा है। वाह, आप लोगों का धैर्य शक्ति देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ध्यान में थे। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम, कि अगर कोई बच्चा मजाक करे, उमा शंकर प्रभु कहीं से जा रहे हैं और हू करके कोई अगर बोले तो उनको डर लगेगा, अगर हाथ में लाइट न रहे तो। दिन में होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रात में प्रॉब्लम है, क्योंकि दिख नहीं रहे, कोई पशु कर रहा है या कोई भूत कर रहा है या कोई मनुष्य कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस तथ्य को, इस चीज को समझ लेना है कि हमारे जीवन में इर्द गिर्द अगर किसी प्रकार का कुछ अपशकुन दिखे तो समझ लेना है। जैसे होता है ना, कुत्ता भौंकता है रात को जब हम लोग सोते हैं, बहुत रोते हैं, तो वो क्या है, एक अपशकुन है कि महान एक कुछ महामारी आने वाला है, कोरोना वायरस आने वाला है, या ऐसा कुछ एक प्रलय का संकेत देता है। रात में कुत्ता भौंकना, सियार चिल्लाना, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज को ये सब चीज दिखने लगा, इसीलिए उनके मन में चिंता हुआ कि आखिर मैटर है क्या, विषय वस्तु है क्या। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो अनंत है। हमारे संसार के शक्तिमान, सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। तो भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती। अगर सूर्य नहीं रहता ना, इस संसार में कुछ नहीं होता। ये लाइट नहीं रहता, ट्यूबलाइट नहीं रहता, मोबाइल चार्जिंग नहीं होता, ये पंखा नहीं चलता, सब कुछ सूर्य के ऊपर डिपेंड है, एवरीथिंग। ये पृथ्वी जो है, हम लोग जहां पे बास कर रहे हैं, अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो मजबूत कैसे रहेंगे। जैसे हम लोग खेत तो देखे, खेत सावन के महीने में खेत आड़ दिया जाता है, अगर सूर्य ना हो तो टिकेगा नहीं। सिर्फ वर्षा होता रहे, सिर्फ वर्षा होते रहे, सूर्य ना हो, तापमान ना हो, तो क्या होगा हाल, पूरी तरह से वो धस जाएंगे। तो पूरा पृथ्वी माता जो है ना, सूर्य के कारण टिका हुआ है, मजबूत। मिट्टी के घर कौन कौन बनाए हैं, हाथ उठाइए। मिट्टी का घर कौन कौन बनाए हैं, मिट्टी घर। ये बाबा हाथ उठाओ कि नहीं, इज्जत डाउन की बात है। लोग बोलेंगे तुम गरीब हो, मिट्टी के घर में रहते हो, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे, मुझे क्यों दे रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। मिट्टी के घर तो कभी बनाए बनाए हैं, नहीं है, लेकिन बनाए नहीं है, लेकिन मिट्टी के घर में रहे हैं। रहे हैं। अच्छा, तो मिट्टी के घर जब बनाया जाता है ना, तो बना के उसको छोड़ दिया जाए, आधा उठाए प्राचीर, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, सूर्य के ताप से सूख जाता है,
फिर अगले दिन दिया जाता है, फिर सूख जाता है। यही यही चीज ईंट में भी लागू होता है। जो ईंट का घर होता है ना, उसमें भी यही लागू होता है। जब सूर्य की किरण ना हो तब तो कोई एक साथ में पूरा 50 मंजिला खड़ा कर देंगे। तो सूखेगा ही नहीं, सूखेगा ही नहीं। सुमन माता जी, वो टिकेगा वो घर? नहीं टिकेगा। नहीं टिकेंगे। अगर कोई बोलेंगे आज एक ही दिन में मैं ईंट को भी उठाऊंगा, उसको ढलाई भी कराऊंगा, फिर उसके ऊपर और दूंगा, बिना सूर्य की कृपा से एक बिल्डिंग बन सकता है? एक घर बन सकता है? नहीं। नहीं हो सकता, नहीं। इस संसार में जितना कुछ हो रहा है सबके पीछे सूर्य का हाथ है। और सूर्य जो है ना, करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि सूर्य निकलता है भगवान कृष्ण के शरीर से। तो कृष्ण इतने शक्तिशाली है। तो भौतिक जगत, इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे, भौतिक जगत में सूर्य को समस्त तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साध समान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरम अवस्था में था। इस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलकता रहता है। तो महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्यों में कुछ न्यूनताएं दिखी, अतः के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे। जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला, उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे अपशकुनों की संभावना नहीं थी। कहने का मतलब क्या, श्रील प्रभुपाद क्या एग्जाम्पल दिया? अगर सूर्य न रहे तो पूरा पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। सूर्य के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है। उसी प्रकार ये पूरा मेटेरियल वर्ल्ड युधिष्ठिर महाराज फील कर रहे हैं कि हमारा ये जो हस्तिनापुर राज्य एकमात्र भगवान कृष्ण की कृपा के ऊपर फल फूलता रहा है। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है। चिंता, अपशकुन, कुत्ते का भौंकना, कुत्ते का रोना, सियार का चिल्लाना, व्हाट इज दिस? दैट मीन्स सूर्य नहीं रहा, मतलब कृष्ण अब नहीं है यहाँ पर, कृष्ण चले गए, ये लक्षण है। सूर्य न होने के कारण बिल्डिंग धस जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा, पंखा नहीं चलेगा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। तो सूर्य के कारण सब कुछ टिका। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज बोले कि हमारे जीवन का सूर्य है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वो श्री कृष्ण अब हमारे साथ नहीं रहे, अन्यथा इस तरह कैसे होगा? उनकी कृपा से तो सब कुछ विषम परिस्थिति में भी हमारे जीवन में मंगलमय हुआ। क्यों? कृष्ण की कृपा के कारण। लेकिन अब तो हमारे पास सब कुछ है, धन धान्य मणि मुक्ति, राजा राजा महाराज सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन चिंतित है। इससे पता चलता है कि कृष्ण रूपी सूर्य अब इस संसार में नहीं रहे, अंतर्ध्यान हो गए। तो युधिष्ठिर महाराज ये चीज चिंता कर रहे थे। तो ये रहा आज का 2 श्लोक, 1 नंबर और 2 नंबर। युधिष्ठिर महाराज क्या चिंता कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, किसको भेजेंगे द्वारका, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इस संबंध में अगर किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, इस संबंध में आउटसाइड भक्ति जीवन में प्रगति करने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बोलिए माता। नंद किशोरी माता जी बोलिए, क्वेश्चन जल्दी पूछना हरे चाहिए। कृष्णा प्रभु जी, ये जो कुत्ता, सियार और भी कुछ कुछ होता है, तो ये क्या मतलब ये सब सही है प्रभु जी की कुछ ना कुछ मतलब होने वाला है? मतलब समझा नहीं, फिर से बोलिए। जैसे कि ये जो अपशगुन जो होता है, जैसे कुत्ता बोलता है रात में, रोता है, और सियार भी बहुत बोलता है, तो ये
एक तरह से अपशगुन है। तो अपशगुन जब होता है तो मतलब ये तो नहीं है कि हम सुन रहे हैं तो हमारे इर्द गिर्द कुछ हो रहा है, कहीं भी हो जाता होगा, ये बात हम पूछ रहे हैं। कभी भी हो, जो मतलब जो कुत्ता जब रोता है तभी विपद आपद होता है, बाकी टाइम में भी होता है, यही या क्या बोलना चाह रहे हैं? जी जी और जी क्लियर बाबू, कीजिए। यही 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 मतलब यही बोलना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे इर्द गिर्द कुत्ता रो रहा है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि इर्द गिर्द ही कोई अपशगुन होने वाला है, ये तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन एक अनुभव आदमी करता है कि कुत्ता के रोना ठीक नहीं है, कुत्ता के रोना ठीक नहीं है, सियार यस, जो ये होता है उसका भी रोना ठीक नहीं है। ये परफेक्ट। मतलब एक जी, तो वही हम पूछ रहे थे कि वो तो युधिष्ठिर महाराज के इस तरह का उनके इर्द गिर्द कहीं कुत्ता के रोलाई सुना रहा था, कहीं सियार रो रहा था, कहीं बिल्ली बिल्ली का भी वो भी रोती हुई है तो उसका भी अपशगुन होता है। तो उनको यही सुनाई पड़ रहा था, तो इसलिए उनका अंदर मन में डर हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। यस, यही बात है। इसीलिए तो बुद्धिमान लोग ज्योतिष के पास नहीं जाते, इसीलिए बुद्धिमान लोग ज्योतिष के पास नहीं जाते। हो 37 साल में तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्घटना होगा, फिर ठीक हो जाएंगे। 40 साल के बाद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सब के काटने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। 15,001 रुपया आपको डोनेशन देना होगा। यज्ञ करूंगा, नवग्रह स्तोत्र पाठ करूंगा, चांदी कपालिनी घोर काली महाकाली दुर्गे। तो ज्योतिष लोग जो है ना, पैसे कमाने के धंधे में ये सब बकते हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना, ज्योतिष के पास नहीं जाते, भगवान पर छोड़ देते हैं। मारो भी राखो भी जो इच्छा तारा, हे कृष्ण आप जैसा चाहेंगे वैसे करो, मैं अभी आपकी शरण में हूँ। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई है नहीं शक्तिशाली, तो उनकी शरण में है तो और किसकी शरण में जाना है, किससे डरना है ना? इसीलिए बुद्धिमान लोग ज्योतिष के पास नहीं जाते। मेरी पत्नी मांगलिक थी 2 साल पहले, ठीक है, तो बहुत सारे लोग बोले कि उनसे शादी मत करो, तुमको मरना होगा 3 साल के अंदर। तो मैं बोला देखते हैं कौन मरता है। मांगलिक से शादी करके अगर मरना है तो मैं कृष्ण भक्त हूं या रावण भक्त हूं, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। रावण भक्त हूं तो मरेंगे, कृष्ण भक्त हूं तो बचेंगे। ठीक है, तो कृष्ण भक्त को कॉन्फिडेंस रहना, ये ज्योतिष के चक्कर में ये सब फालतू है, इसीलिए डरना जगह जगह तो प्रभु जी अपना, है। जगह जगह ज्योतिषी लोग, जगह जगह ज्योतिष लोग, हाथ देखने वाले लोग अपना कमाने के चक्कर में बैठा हुआ है, प्रचार करता हुआ है लोग कि मतलब प्रचार करता है लोग कि बहुत बढ़िया ज्योतिषी है, ये हाथ देखता है, ये भविष्यवाणी बताता है। लेकिन वो उस सबको फेर में पड़ने से तो अपने ही नुकसान होता है। एक तो दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये बात बताया, हम्म, लेकिन हमको तो भगवान पर जब विश्वास है, कृष्ण भगवान पर विश्वास है, तो हम उसके पास क्यों जाएंगे? जो होगा सो भगवान ही करेंगे। हम्म, यस। तो और किसी का कुछ प्रश्न है? सुमन माता जी। अच्छा एक बात और है प्रभु जी, हरे कृष्ण, हम्म, कह रहे थे कि स्वप्न जो देखता है लोग, स्वप्न देखता है लोग, तो क्या स्वप्न जो जो कुछ भयंकर स्वप्न देखता है लोग, तो सही होता है या कि ये गलत, ये मतलब एक तरह का अफवाह? सपना क्या चीज है, पहले ये चीज जानना है। हमारे मन में जो कुछ चलता है वो चीज रात में दिखता है। आप मंदिर का घंटी बजाते रहो सारा दिन तो थोड़ी आपको फिल्म हॉल का आवाज सुनाई देगा कि हम अमिताभ बच्चन अमरीश को दौड़ा रहे, फिर गोली निकाल के उसको मारे। वो थोड़ी आपको वो आपको घंटी का ही आवाज सुनाई देगा रात में जब सोएंगे। लेकिन अगर सारा दिन आप मूवी देखो तो आपको थोड़ी प्रभुपाद नजर आएगा, फिल्म ही नजर आएंगे। तो हम लोग सारा दिन जो करते हैं वो रात में आता है। कोई ऐसा चाहिए सपना, कोई ऐसा चीज नहीं है कि दिव्य है, वो जो कुछ है वो घटना घटेगा, ऐसा कुछ नहीं। सपना मतलब
तो दिन में करते वो सिर्फ रात में डिस्प्ले होता है। ठीक है, हाँ सुमन माता जी बताइए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, अगर मतलब हमें संस्कृत नहीं आता है और जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो श्लोक का हमें समझ में भी नहीं आता है अगर हिंदी में ना लिखा हो, और पढ़ने में भी नहीं आता है, तो उसके लिए क्या किया जाए फिर? डायरेक्ट हिंदी पढ़ा जाए, भागवतम। अच्छा, संस्कृत पढ़ने का जरूरत नहीं है। जैसे आशिक क्लास लगता है हमारा मंदिर से, तो उसमें कहते हैं श्लोक का याद करो, बहुत टफ हो जाता है कभी कभी। श्लोक का याद करो बोलते हैं, आप लोगों को इंगेज, ताकि घर में सास बहू का सीरियल देख के अपना समय वेस्ट ना करे, उससे बेहतर है शास्त्रों का श्लोक उच्चारण कर। आप लोग को हेडेक दे देते हैं। प्रभु जी, मैं टीवी देखती नहीं हूँ। बात आपके बारे में नहीं है, प्रभु जी लोग, इस्कॉन के प्रभु जी लोग इसीलिए ऐसे चाप दे देते हैं ताकि मन में डर बैठा रहे कि कोई टीवी सीरियल ये सब नहीं देखना है, थोड़ा संस्कृत का श्लोक याद करना है, इंगेज करवाने के लिए। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृत के श्लोक का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप चले गए तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी गए पहाड़ के ऊपर, तिरुमला पर्वत के अंदर भगवान को दर्शन किए, तो वहां पे छोटे छोटे बुक मिलता है तिरुपति बालाजी के बारे में, तो उसमें तेलुगु का भी है, तमिल का भी है। आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब करे माता जी, पंखा को आप बंद कर दीजिए या पंखा या म्यूट कीजिए, आप अपना म्यूट कीजिए जब बोलेंगे तो। हाँ, तो तिरुमला पर्वत में तो आप एक पुस्तक खरीदे, आपको तेलुगु नहीं आता, आपको हिंदी आता है, तो जो हिंदी बुक है वही पढ़ेंगे ना तिरुमला पर्वत या तिरुपति बालाजी को जानने के लिए। अगर कोई यहाँ के वहां आके बोले नहीं, तिरुपति बालाजी इस आंध्र प्रदेश में आए थे और इस राज्य का भाषा है तेलुगु, इसीलिए अगर कोई तिरुपति बालाजी को प्रसन्न करेंगे तो उनके लिए पहला चीज जरूरी है वो है तेलुगु सीखना। अगर उनकी बातों में आ गए तो आप भ्रमित हो गए। आपको तो मूल विषय है जानना कि तिरुपति बालाजी है क्या, तो आपको हिंदी वाला किताब ले लेना है और पढ़ना है, तिरुपति बालाजी के बारे में जानो। उसके लिए तेलुगु सीखने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार संस्कृत एक भाषा है, जैसे तेलुगु एक भाषा है। आपको मूल रूप से गीता को समझना है, भागवत को समझना है, तो हिंदी में पढ़िए बस। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। लेकिन प्रभु जी संस्कृत में जो आप हमें पढ़ाते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करते हैं हम भी पढ़ने को, लेकिन आप जैसा तोड़ के आता नहीं पढ़ने के। उसमें बहुत बहुत जो मात्रा वाला जो आधा, मतलब स आधा कट गया है या तो आधा कट गया है, और एके में बहुत सारे मतलब संयुक्त है, वे तोड़ के पढ़ने में नहीं आता। ठीक है, आपको हिंदी पढ़ना, झमेला नहीं लेना है वो सभी को। हम भी तो हिंदी पढ़ते हैं, क्लास में संस्कृत का श्लोक के द्वारा अच्छा लगता है इसीलिए। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।